Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4. मैथ्स में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स लगी हुई हैं जिसके फर्स्ट बुक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसका ये चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर है. लेक्चर नंबर 3 है. अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं और इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी. आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट बुक का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन. उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होती है एंड उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे. और साथ ही साथ इसके प्रीवियस वाले लेक्चर हमने कुछ मेथड का डिस्कस किया था जिसकी हेल्प से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. और आज हम इस लेक्चर में एक नए मेथड का डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा मेथड है. मेथड का नेम है कैनोनिकल फॉर्म्स, यानी कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैं पहले यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ. मैंने यहाँ पर इस मेथड का नेम लिख दिया है कैनोनिकल फॉर्म मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब हम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे. मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ और उस क्वेश्चन से ही इस फॉर्म को, इस मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी. मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है del 2z बाई del x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर del 2z बाई del y स्क्वायर. देखिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं आपको, तो यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर पावर 2 दिख रही है, इसलिए सेकंड ऑर्डर की है. विद वेरिएबल कोफिशिएंट, तो देखिए इसका कोफिशिएंट x है. वेरिएबल x जो होता है, एक्स वाई क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो विद वेरिएबल कोफिशिएंट. मैंने आपको फिर से एक बार से बता दी इस पूरे चैप्टर के नेम की डेफिनेशन. कितनी बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को चैप्टर के नेम का मीनिंग ही नहीं पता होता कि क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या चीज़ है. कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी होता है. ये जो मेथड है अच्छा खासा लेंदी होता है ये मेथड, बट ये मेथड ब्लॉग में आ जाता है तो मार्किंग के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए बताना ज़रूरी होता है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको पेशेंस से समझने की कोशिश करें. फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ. आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे this equation can be written as. इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि del 2z बाई del x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r स्क्वायर. अगर मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लें, और मैं दोबारा भी बता देती हूँ कि del 2z बाई del x स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर. r, केवल r, ठीक है. ये del 2z बाई del x स्क्वायर को लिख सकते हैं r माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. ये इक्वल्स टू के इधर है ना, तो मैं इसको इधर ले आई, डायरेक्ट मैंने यहाँ माइनस का लिख दिया. या आप एक काम करिए, इसको इक्वल लगा लीजिए. अगेन बता रही हूँ, del 2z बाई del x स्क्वायर को लिख सकते हैं r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसी एज इट इज एंड एक्स del z इज ओवर del y स्क्वायर, del स्क्वायर z y, del y स्क्वायर को लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 0. ठीक है. फिर r एज इट इज, इस वाले टर्म को मैं इधर ले आई, माइनस के एक्स स्क्वायर t इक्वल्स टू 0. ये बन गई हमारी इक्वेशन. इस तरह से हमने यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि अभी इक्वल्स टू यहाँ चल रहा है. ठीक है. तो आपको यहाँ से इक्वेशन मिलती है r माइनस एक्स स्क्वायर t इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को मैंने लेट कर लिया 1. ठीक है. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद, हम इस इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करते हैं एक इक्वेशन से. वो इक्वेशन मैं आपको लिखती हूँ, कैपिटल R स्मॉल r प्लस कैपिटल S स्मॉल s प्लस कैपिटल T स्मॉल t प्लस फंक्शन x y z p q इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन आपको याद रखनी है. कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन होती है. क्या होती है? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, जहाँ पर एक कैपिटल होता है एंड एक स्मॉल होता है, प्लस फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू, ओके, इक्वल्स टू 0.
यहाँ से हम कंपेयर करते हैं जब इक्वेशन नंबर 1 को, सो हमको यहाँ से वैल्यू मिलती है। देखिए इसी इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर है, कैपिटल आर की जगह पर क्या है 1, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1। एस टर्म है ही नहीं यहाँ पर, सो एस हो गया 0 एंड टी जो होगा वो ये वाला होगा, यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने कंपेयर कर दिया। अब क्या करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में, एक चीज़ और करते हैं इस मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर चलते हैं, वो क्या होती है वो भी आपको याद रखनी है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी। ठीक है, लैम्डा के फॉर्म में होती है, क्या होती है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे लैम्डा की। तो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे, आर के प्लेस पर 1 है तो लैम्डा स्क्वायर एज इट इज, एस के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो खत्म, एस लैम्डा वाला टर्म खत्म हो जाएगा बिकॉज एस की वैल्यू 0 है, प्लस टी के प्लेस पर क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, सो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस एक्स। सो लैम्डा की वैल्यू हमको ये मिली है, पॉजिटिव भी मिली है एंड नेगेटिव भी मिली है। तो ये जो वैल्यू है ये कैसी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स तो आप फाइंड करना सीख ही चुके होंगे, 10th 11th 12th ये सारे क्लासेस में रूट्स फाइंड करना सीखे हैं, फैक्टर करना सीखे हैं। सो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिली है प्लस माइनस के एक्स, इट मीन्स यहाँ से 2 लैम्डा की वैल्यू मिली है, लैम्डा 1 है एक्स, एक पॉजिटिव एक्स है, एंड लैम्डा 2 है आपका माइनस का एक्स। यहाँ से आपको लैम्डा 2 की वैल्यू मिली है। उसके बाद क्या करते हैं, ये पूरा मेथड है इसका कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो क्या होता है, उसके बाद हम एक इक्वेशन लेकर चलते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0 एंड डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन आपको याद रखनी है। एक आपको ये कैनोनिकल फॉर्म की ये इक्वेशन याद रखनी है, एक आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखनी है, एंड देन आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा 1 के प्लेस पर एक्स पुट करेंगे इक्वल्स टू 0। सिमिलरली डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा 2 के प्लेस पे माइनस के एक्स पुट करते हैं 0। यह आपने पुट कर दिया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, डी एक्स के एलसीएम लेंगे, डी वाई प्लस एक्स डी एक्स, एंड डी एक्स 0 के पास 0, एंड सिमिलरली इधर करेंगे डी वाई माइनस के एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, डी एक्स 0 के पास। ये आपको मिल गया है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, डी वाई प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है, एंड इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इधर डी वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। सो इंटीग्रेशन नेक्स्ट पेज पर करते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई का तो y एंड एक्स डी एक्स का प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर एक ऐड हो जाती है और इसी से डिवाइड हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड इक्वल्स टू में एक c1, एक कांस्टेंट अटैच करते हैं तो c1। सिमिलरली इधर वाले टर्म में करेंगे y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c2। सो हाँ, यहाँ से आपको ये 2 इक्वेशंस मिली हैं। सो दैट चेंज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स वाई टू यू वी। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पहले लैंग्वेज लिख देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो दैट चेंज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स कॉमा वाई टू u कॉमा v, वी टेक, इसका मतलब है यहाँ पर जो मैंने ये लैंग्वेज लिखी है, इसका मतलब है मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैं u के इक्वल रख रही हूँ और इस पूरी वैल्यू को मैं v के इक्वल रख रही हूँ। सो दैट चेंज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स वाई टू यू वी। देखिए कैसे, u इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू मैंने u के इक्वल रख ली है, एंड v इक्वल्स टू के वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मैंने रख दिया है और इसको मैं सेकंड लेट कर ले रही हूँ इक्वेशन एंड इसको मैं थर्ड लेट कर ले रही हूँ। ये मैंने लेट कर लिया है। अब क्या काम करते हैं,
अब इसमें ये काम करते हैं, देखिए कुछ वैल्यूज़ और निकालते हैं। देखिए कैसे, पी को हम लिख सकते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स, ये मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। और डेल जेड बाय डेल एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल जेड बाय डेल यू एंड डेल यू बाय डेल एक्स। डेल जेड बाय डेल एक्स को डेल जेड बाय यू, डेल यू बाय डेल एक्स लिख सकते हैं, प्लस डेल जेड बाय डेल वी एंड डेल वी बाय डेल एक्स। इस तरह से मैं डेल जेड बाय डेल एक्स को ये पूरा टर्म लिख सकती हूँ। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंडीशंस होती हैं, और सॉल्व करने का इन्हें मेथड होता है। सो कंफ्यूज मत होना कि पी को सबसे पहले हम डेल जेड बाय डेल एक्स लिख सकते हैं और डेल जेड बाय डेल एक्स को ये पूरा टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कैसे, डेल जेड बाय डेल एक्स को, अब हम डेल जेड बाय डेल एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स डेल जेड बाय डेल यू माइनस एक्स डेल जेड बाय डेल वी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया है एक्स, क्योंकि देखिए इस टर्म में भी मुझे एक्स दिख रहा है एंड इस टर्म में भी मुझे एक्स दिख रहा है, दोनों टर्म्स में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया है। अंदर बचेगा डेल जेड बाय डेल यू माइनस के डेल जेड बाय डेल वी। सो ये किसकी वैल्यू है, डेल जेड बाय डेल एक्स की। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन में से जेड को कैंसिल आउट कर रही हूँ, एल एच एस एंड आर एच एस फ्रॉम द बोथ साइड। जब मैं z को कैंसिल करूंगी तो कितना बचेगा, डेल ओवर डेल एक्स, बिकॉज यहाँ से z खत्म हो गया, डेल ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू के एक्स डेल ओवर डेल यू, z हट गया है, माइनस डेल ओवर डेल v। सो फाइनली हमको वैल्यू मिल गई है डेल ओवर डेल एक्स की, और हमें अभी इसकी नीड होगी, इसलिए हमने डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू फाइंड की है। तो जिस तरह से p को हम डेल z बाय डेल एक्स लिख सकते हैं, उसी तरह हम q को डेल z बाय डेल y लिख सकते हैं, यानी कि y का पार्शियली, z का पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, z का पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में होता है तो उसे q बोलते हैं, और z का पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है तो उसको p बोलते हैं। सो q के लिए हम लिख सकते हैं डेल z बाय डेल y, और इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल z बाय डेल यू बाय डेल y प्लस डेल z बाय डेल v एंड डेल z बाय डेल y। सो ये इसको लिखने का मेथड होता है। सो हमने ये लिख लिया, तो हम इस तरह से डेल z बाय डेल y को लिख सकते हैं डेल z बाय डेल u प्लस डेल z बाय डेल y, v डेल v आएगा यहाँ पर। ठीक है, डेल z बाय डेल v। सो इस तरह से लिख दिया। फिर मैंने बोला था z हमें हटाना है तो हटाएंगे, तो डेल बाय डेल y इक्वल्स टू डेल बाय डेल u प्लस डेल ओवर डेल v। सो यहाँ से हम डेल ओवर डेल y की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। सो एक बात अभी हमने स्टार्टिंग में बताई, r को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई डेल टू z बाय डेल एक्स स्क्वायर। सो लिखते हैं r को लिख दिया मैंने डेल टू z बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है डेल ओवर डेल एक्स मैंने बाहर लिख दिया, अंदर लिख दिया डेल ओवर डेल z ओवर डेल एक्स। डेल टू z बाय डेल एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डेल ओवर डेल z एक्स डेल z ओवर डेल एक्स। क्यों लिख सकते हैं, दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन है z का x के रिस्पेक्ट में, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो अब देखिए डेल ओवर डेल एक्स और लिखा है डेल z ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो डेल ओवर डेल एक्स तो ठीक है, ऐसे ही लिख दिया है मैंने। डेल z ओवर डेल एक्स की हमने ये वैल्यू फाइंड की है, x डेल z बाय डेल यू माइनस डेल z बाय डेल y डेल v। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं x डेल z बाय डेल यू माइनस डेल z बाय डेल v। सो हमने ये वैल्यू रख दी है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, अंदर हमने डेल ओवर डेल एक्स को हम अंदर भेज देते हैं। तो देखिए मैंने एक्स को यहाँ रखा, डेल ओवर डेल एक्स को मैंने अंदर भेज दिया इस पूरे ब्रैकेट के पास, डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी माइनस, ठीक है, माइनस नहीं प्लस, ठीक है प्लस, और जब हम इसका करेंगे तो x का तो 1 हो ही जाएगा, डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी। ठीक है, अंदर भेजने का मतलब है इसका हमने डिफ्रेंसिएशन करा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब एक्स के रेस्पेक्ट में 1 एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। उसके बाद बड़ी मेहनत से आर की वैल्यू निकलेगी। अभी हम यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करती हूँ। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एक्स तो एज इट इज़ है जो बाहर का है, फिर लिखा था डेल ओवर डेल एक्स, तो डेल ओवर डेल एक्स की हमने वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पर लिखा है नीचे डेल ओवर डेल एक्स, तो हमने डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकाली थी, डेल ओवर डेल यू माइनस डेल ओवर डेल वी एक्स के साथ, तो हम वही लगाएंगे यहाँ पर। कैसे लगाएंगे, देखिए एक्स डेल ओवर डेल यू लिखा था, सो हम लिखेंगे डेल ओवर डेल यू एंड पूरा वो अंदर वाला ब्रैकेट डेल जेड ओवर डेल यू माइनस डेल जेड ओवर डेल वी, माइनस लिखा था डेल ओवर डेल वी, तो डेल ओवर डेल वी एंड पूरा ब्रैकेट डेल जेड ओवर डेल यू माइनस डेल जेड ओवर डेल वी। ठीक है, उसके बाद प्लस जो ये वाला टर्म लिखा था, ये वाला टर्म, ये वाला, ये पूरा एज इट इज़ ही आ जाएगा यहाँ पर, डेल जेड ओवर डेल यू माइनस के डेल जेड ओवर डेल वी। ठीक है, ये मैंने रख दिया। उसके बाद आर की वैल्यू अभी हम निकालना चल रहा है हमारा प्रोसेस, एक्स 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 स्क्वायर एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, डेल 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 स्क्वायर जेड ओवर डेल यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल यू वी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली यहाँ कराएंगे डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल यू डेल वी माइनस के माइनस 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 प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वी का स्क्वायर, प्लस में ये वाला चल रहा है डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अब हम फाइनली आर की वैल्यू तक निकालने तक पहुंच चुके हैं, आर स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल यू स्क्वायर माइनस टू डेल टू, बिकॉज माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, डेल टू स्क्वायर जेड बाय डेल यू डेल वी। ठीक है, प्लस डेल टू जेड बाय डेल वी स्क्वायर, ये वाला टर्म एज इट इज एंड प्लस के ये वाला टर्म भी एज इट इज, डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी, ये वाला टर्म एज इट इज दोनों। ठीक है, सो हमने ये फाइंड कर ली है आर की वैल्यू बड़ी ही मेहनत से। इसी तरह से हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास एक आर था और एक टी था, इसलिए हम आर की और टी की फाइंड करेंगे, एस की नहीं करेंगे फाइंड। सो अब हम टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टी को हम लिख सकते हैं डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, जो कि मैं अभी पीछे बता चुकी हूँ कि टी को क्या लिख सकते हैं, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, और डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर को डेल ओवर डेल वाई डेल जेड बाय डेल वाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। और डेल ओवर डेल वाई को एज इट इज़ लिखो, डेल जेड ओवर डेल वाई की हमने अभी वैल्यू फाइंड करी थी, डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू यहाँ कहीं फाइंड की थी हमने, यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल यू प्लस के डेल जेड ओवर डेल वी, तो हम यहाँ पर डेल जेड बाय डेल वाई के प्लेस पर लिख सकते हैं डेल जेड बाय डेल यू प्लस डेल जेड बाय डेल वी, क्योंकि अभी हमने फाइंड की है। अब क्या करेंगे, अब टी की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू भी रखेंगे। डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी थी, डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू डेल ओवर डेल यू प्लस डेल ओवर डेल वी, सो यानी कि इस पूरे फंक्शन का डेल ओवर डेल यू के रिस्पेक्ट में डेल जेड बाय डेल यू प्लस डेल जेड बाय डेल वी, एंड इसका पूरे का वी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डेल ओवर डेल वाई के प्लेस पर क्या था, डेल ओवर डेल यू प्लस डेल ओवर डेल वी, सो ये रख देंगे एंड देन ये रख देंगे इसका टर्म जो गिवन है डेल जेड बाय डेल यू प्लस डेल जेड बाय डेल वी। अब कुछ नहीं है, अंदर सिंपल मल्टीप्लाई करा लीजिए, डेल टू जेड बाय डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू स्क्वायर जेड बाय डेल यू डेल वी प्लस डेल टू जेड बाय डेल यू डेल वी एंड प्लस डेल टू जेड बाय डेल वी का स्क्वायर। मैंने ये कुछ नहीं कराया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराइए एंड देन इसकी इससे मल्टीप्लाई कराइए, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कराइए एंड देन इसकी इससे मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो टी की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी आई है, डेल टू जेड बाय डेल यू स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस के टू डेल टू जेड बाय डेल यू डेल वी एंड देन प्लस डेल टू जेड बाय डेल वी स्क्वायर। सो ये हम वैल्यू फाइंड किसकी कर चुके हैं, टी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आर की वैल्यू निकाल दी एंड देन टी की वैल्यू निकाल दी। अब हम आंसर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, देखिए कैसे, पुट द वैल्यूज ऑफ आर एंड टी
इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी? ये थी r माइनस एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। r माइनस एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ पर हम नोट कर देते हैं r माइनस एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। इसके प्लेस पर r के प्लेस पर r की वैल्यू पुट करनी है, t के प्लेस पर t की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। करती हूँ मैं r की वैल्यू एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल यू स्क्वायर माइनस 2 डेल टू जेड बाय डेल यू डेल वी प्लस 2 नहीं प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वी स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी माइनस एक्स स्क्वायर एंड टी की वैल्यू पुट करती हूँ मैं डेल टू जेड बाय डेल यू स्क्वायर प्लस 2 डेल टू जेड बाय डेल यू डेल वी एंड प्लस डेल टू जेड बाय डेल वी स्क्वायर। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर की जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर एंड सिमिलरली माइनस के एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल यू स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल, एक्स स्क्वायर की इससे कराएंगे, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, सो अब हमारा पास टर्म बचेंगे, एक तो देखो यहाँ पे माइनस के 2 डेल टू जेड बाय डेल यू वी है, यहाँ पर भी माइनस के 2 डेल टू जेड बाय डेल यू डेल वी है, यानी कि 4 साथ में एक्स एक्स स्क्वायर की दोनों मल्टीप्लाई होगी, 4x स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल यू डेल वी। कोई डाउट हो तो इसको ओपन कर लें, पहले मल्टीप्लाई करा लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लें, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करा लें, तब सॉल्व कर लें तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। प्लस आपकी क्या टर्म बचेंगे? ये दोनों टर्म, ये बेचारे दोनों टर्म साइड में हैं, इसको ऐसे लिखते हैं डेल जेड बाय डेल यू माइनस के डेल जेड बाय डेल वी इक्वल्स टू के 0। ये आपका आंसर हो चुका है, बट इसको और सिंप्लीफाई करके दे रखा है उसमें आंसर शीट में आंसर को, तो हम करते हैं, देखिए इसको और सिंप्लीफाई कीजिए कैसे। देखो डेल टू जेड बाय डेल यू डेल वी को तो हमने यहीं पर LHS में छोड़ दिया, 1/4x स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज ये जो 4x स्क्वायर था ना यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसको RHS में हम ले गए हैं डिवाइड में, 1/4x स्क्वायर और ये वाला टर्म एज इट इज़ है डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी। सो ये हमने इसको फाइंड कर लिया, ये निकल गया हमारा क्वेश्चन। अब क्या करा है इन्होंने, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, हमने दो इक्वेशन कंसीडर की थी यहाँ पर, सेकंड एंड थर्ड, u और v। सो u और v की वैल्यू तो वापस कर दो, u की वैल्यू वापस तो कर दो, कितनी थी, y प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड v की वैल्यू थी y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगी सो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी u माइनस वी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिलती है u माइनस वी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इक्वेशन मिलती है। सो यहाँ पर देखिए मैं एक्स स्क्वायर के प्लेस पर इस इक्वेशन में u माइनस वी रख सकती हूँ, क्योंकि देखिए पूरा क्वेश्चन u और v में आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर दिया है, डेल टू जेड बाय डेल यू डेल वी इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर के प्लेस पर क्या लग सकती हूँ, u माइनस वी। ठीक है, 4 एज इट इज़ है, डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी। सो ये हुआ इसका प्रॉपर आंसर। सो इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है, बिकॉज काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है ये। सो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।